हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं Adidas Duromo Speed 2 का। Duromo सीरीज Adidas की तरफ से एक अफोर्डेबल रनिंग लाइन है और इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, Duromo RC, Duromo SL और Duromo Speed। इन सब के सेकंड वर्जन्स इंडिया में आ चुके हैं। डिस्क्लेमर, शू हमने खुद से परचेज किया है और इस पे 40 किलोमीटर तक रन कर चुके हैं। शुरू करते इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। Adidas Duromo Speed 2 का स्टैक हाइट है 35 मिलीमीटर हील पे, 28.5 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 6.5 मिलीमीटर। मेन साइज UK 10 में इसका वेट है 298 ग्राम्स और MRP है 8,999। अपर बना है इंजीनियर्ड मैश का, मिड सोल में है फुल लेंथ लाइट स्ट्राइक फोम और आउट सोल में ऑलमोस्ट फुल कवरेज है ड्यूरेबल आदिवेयर रबर का। लाइक्स की बात करें तो पहला होगा Duromo Speed का लाइट स्ट्राइक मिड सोल। वर्जन 1 में भी सेम फोम का इस्तेमाल हुआ था, वर्जन 2 में भी यही मिलेगा। हमारा गैस है कि दोनों स्पीड्स में एग्जैक्ट सेम मिड सोल है। ज्योमेट्री, कटआउट्स, डिजाइन हूबहू मैच करते हैं और ये अच्छी बात है। लाइट स्ट्राइक है एक EVA फोम और ये Adidas के मिड टियर शूज में मिलता है। इस फोम का हाईलाइट है कि ये सॉफ्ट कुशनिंग के साथ साथ मॉडरेट बाउंस भी देता है। हर EVA फोम की तरह इसे भी खुलने में कुछ किलोमीटर लगते हैं, जिसके बाद स्पीड 2 का कुशनिंग उभर के आता है। दूसरा लाइक है स्टेबिलिटी। लाइट स्ट्राइक फोम सॉफ्टर एंड में आता है। ड्यूरोमीटर स्कोर है 25। फर्स्ट जेन स्पीड का स्कोर आया 25.5, जो प्रूव करता है कि दोनों शूज में सेम फोम सेटअप है। सॉफ्टर फोम्स थोड़े अनस्टेबल लग सकते हैं, पर ड्यूरोमो ये इशू नेगेट करता है अपने वाइड बेस के कारण, स्पेशली 4 फुट में। तीसरा लाइक वर्सेटिलिटी। रनिंग शू के वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि वो किन पेस रेंजेस को कंफर्टेबली टारगेट कर सकता है। मेनली 4 पेस रेंजेस होते हैं। पहला रिकवरी रन, जो आप लॉन्ग रन या किसी वर्कआउट के अगले दिन करते हो। दूसरा होगा डेली या इजी पेस। तीसरा है टेम्पो या थ्रेशोल्ड और फाइनली रेस पेस। इसी पर्पस के लिए हमने एक चार्ट बनाया है। ड्यूरोमो स्पीड रिकवरी, इजी और थ्रेशोल्ड एफर्ट्स के लिए परफेक्टली सूटेबल है, जो ब्राइट ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है। चौथा लाइक है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरोमो का लिटरल ट्रांसलेशन होता है लॉन्ग लास्टिंग, ऐसा कुछ जो लंबे समय तक चले। स्पीड 2 में V1 की तरह हार्ड वेयरिंग मटेरियल्स हैं। ये इजीली 800 किलोमीटर तक चलना चाहिए। मिड सोल में विद टाइम यूसेज से थोड़े क्रीसेस दिख रहे हैं, पर ये प्योरली कॉस्मेटिक हैं। इनका परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। शू में कोई मेजर डिसलाइक्स नहीं है। 2 माइनर कंसर्न्स है। पहला है Adidas का साइजिंग चार्ट। Adidas का UK 9 Asics और Nike के UK 9 से हाफ सेंटीमीटर छोटा आता है, इसीलिए Adidas शूज में हम साइज अप करते हैं। दूसरा माइनर कंसर्न है वेट। हमारे साइज में आता है 298 ग्राम्स का। मेन कंट्रीब्यूटर है आउटसोल में रबर कवरेज थिक और ऑलमोस्ट फुल होना, जो वेट को ऊपर ले जाता है। बिल्ड क्वालिटी अच्छा पाने के लिए वेट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब हम इशू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। स्पीड 1 के रिव्यू में एक डिसलाइक था कि 9000 MRP होते हुए भी अपर का मटेरियल उतना प्रीमियम नहीं लगा, प्लास्टिक ही होने के कारण। स्पीड 2 का मैश भी छूने से प्लास्टिक जैसा ही लगता है, लेकिन अब पैटर्न्स और वेंटिलेशन होल्स के साथ आता है। अपर ये एक बड़ा चेंज है पिछले स्पीड के मुकाबले। सिंस हमने UK 10 मंगवाया रेगुलर 9 के जगह, अपर स्पेशियस लगा, वाइड और कंफर्टेबल भी। पैडिंग सिर्फ हील में डाला गया है। फिट एंड लॉकडाउन में कोई इश्यूज नहीं हुए। ब्रीदेबिलिटी ओके है, कुछ खास नहीं। अपर को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। लाइट स्ट्राइक Adidas का मिड टियर फोम है। लाइट स्ट्राइक प्रो उसके ऊपर आता है और लाइट मोशन उसके नीचे। स्पीड 2 के मिडसोल एक्सपीरियंस को कुशन कहेंगे। 6-6.5 मिलीमीटर ड्रॉप के कारण 4 फुट में भी जान है। वर्सेटिलिटी सेगमेंट में हमने कहा था कि ये 3 पेस रेंजेस को कवर कर पाएगा। रेसिंग के लिए थोड़ा हैवी है और कंसीडरिंग कि आजकल के बजट ब्रांड्स भी हायर एनर्जी रिटर्न वाला TPU फोम ऑफर कर रहे हैं, मैक्स एफर्ट के लिए आप इसे लाइटर एब्रा स्कॉच, रेड टेप फ्लो प्लस या Asics हाइपरस्पीड 5 के साथ पेयर कर सकते हो, स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स इससे काफी बेनिफिट पाएंगे, एक्सीलेंट इंपैक्ट अब्जॉर्प्शन के कारण। मिडसोल को देंगे 7.25 आउट ऑफ 10। स्पीड 2 के आउटसोल में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। आदिवेयर रबर का कवरेज ऑलमोस्ट फुल लेंथ है और ट्रेड पैटर्न अग्रेसिव, यानी ड्यूरेबिलिटी और ग्रिप दोनों ही अच्छा है रोड्स और हार्ड ग्राउंड पे रनिंग के लिए। बीचों बीच एक कटआउट भी डाला है, जो वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। आउटसोल को देंगे 3.75 आउट ऑफ 5 और टोटल स्कोर होगा 14.5 आउट ऑफ 20। स्पीड 1 और 2 के स्कोर सेम है क्योंकि शू के ओवरऑल परफॉर्मेंस में कोई भी चेंज नहीं आया है। प्राइस के बारे में बात करना चाहेंगे। करंटली ड्यूरोमो स्पीड तो वाइडली अवेलेबल नहीं है। कंसीडरिंग कि स्पीड 1 और 2 में सेम मिडसोल आउटसोल है, आप 1 को भी कंसिडर कर सकते हैं। स्पीड 1 हमने रिसेंटली सिर्फ 2500 में लिया। अंडर 3 के ये टॉप रिकमेंडेशन होगा ड्यूरेबिलिटी और वर्सेटिलिटी के कारण। इंटरनेशनल मार्केट्स में ड्यूरोमो स्पीड 2 कंप्लीटली डिफरेंट मिडसोल आउटसोल डिजाइन में लॉन्च हुआ था,
जो रिसेंटली इंडिया में आया। ये डिजाइन पैटर्न आदिदास के लेटेस्ट आदि जीरो रेंज से सिमिलर है और मॉडर्न लुकिंग भी। मिडसोल ऑल्दो अभी भी लाइट स्ट्राइक का ही है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस वेरिएंट में कोई अपग्रेड्स हैं। क्विक कंपैरिजन USPA ऑटो से जो सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आता है। ऑटो में बीडेड ETPU फोम है जो कुशनिंग और सॉफ्टनेस में स्पीड 2 के बराबर आएगा, लेकिन एनर्जी रिटर्न ऑटो का सुपीरियर है। USPA के मिडसोल में प्लास्टिक प्लेट भी एडेड है जो एक्स्ट्रा पुश देता है फास्टर रन्स में। ड्यूरेमो का अपर स्ट्रक्चर्ड है, USPA का मच मोर ब्रीदेबल और ओपन। ओवरऑल ऑटो बेहतर होगा लाइटर मोर एनर्जेटिक मिडसोल के कारण। ग्रिप में भी कोई कमी नहीं है। ड्यूरेमो इसे आउटशाइन करेगा ड्यूरेबिलिटी में। A6 ने भी अपने जेल पल्स सीरीज को अपडेट किया और अब पहली बार इसमें फ्लाइट फोम ब्लास्ट देखने को मिलता है। फोम कंपैरिजन करें तो लाइट स्ट्राइक कुशन लगता है और FF ब्लास्ट बाउंसी। पल्स 17 में रन ज्यादा एंगेजिंग लगे और इसमें स्पीड पिक करना भी इजियर है ड्यूरेमो स्पीड से। MRP वाइज दोनों शूज क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स होंगे, लेकिन पल्स 17 जस्ट लॉन्च हुआ है और बड़े डिस्काउंट्स में अवेलेबल नहीं है। मेजॉरिटी A6 शूज रिलीज के 8-10 महीने बाद डिस्काउंटेड मिलते हैं। उस प्राइस पॉइंट पे हमारा पिक पल्स 17 होगा। तो ये था हमारा रिव्यू Adidas ड्यूरेमो स्पीड 2 का। अगर आप इस शू को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।